दरबार की बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की बोलो श्री निजातम भगवान की बोलो सच्ची सरकार की बोलो श्री स्वामी जी महाराज की बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। आज बड़ी खुशी का दिन है। जैसा कि अभी आपने सुना कि दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी का पावन 178वां अवतरण दिवस है और इस आश्रम का जो हमारे हजूर गुरुदेव भगवान जी ने बड़ी कृपा करते हुए सबसे पहले जो श्रेय जाता है हजूर महाराज जी को जाता है कि दादा गुरुदेव जी का पावन अवतरण दिवस मनाने का जो कार्यक्रम है वो गुरु दरबार में हजूर महाराज जी ने यहाँ रचौली गार्डन आश्रम में शुरू किया। और वो जो दिव्य नजारे थे कि दरबार के सभी महापुरुषों के दर्शन और वो जो दिव्य दृश्य थे उनका वर्णन करना ही बड़ा मुश्किल है। इस वाणी पे वो जो शब्द है नहीं आते कि अपने गुरुदेव का हम धन्यवाद कैसे करें कि उनकी कृपा। अभी आपने सुना रहमत भरे दिन, ये तो 5 तारीख से शुरू हो गए। 5 अप्रैल दादा गुरुदेव भगवान जी का पावन अवतरण दिवस अंग्रेजी तिथि के अनुसार 5 अप्रैल को, तो 5 अप्रैल को हम लोग यहाँ से गए और 6 अप्रैल को दादा गुरुदेव जी का और स्वामी जी का जन्मदिन लुधियाना में मनाया गया और कल चंडीगढ़ में मनाया गया। तो ये जो कड़ियां जो रहमत के दिन तो शुरू हो गई और छपरा में भी विशेष रूप से मनाया गया उनकी पावन अवतरण जन्मभूमि पर वो दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। तो प्रेमी जन नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो वो रहमतें सदगुरु लुटा रहे हैं और प्रेमी जन झोलियां भर भर के लूट रहे हैं। वो कहते ना झोली मेरी तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं, उनकी रहमतें तो सदा बरस रही हैं। तो दादा गुरुदेव भगवान जी का और मैं जब यहाँ बैठी आए, हम रात को थोड़ा देर से पहुंचे तो कल का कार्यक्रम खत्म करके वहां से तो सुबह पहले ये था कि पता नहीं उठा जाएगा कि नहीं, लेकिन रात को सोए सुबह पता ही नहीं चला कि हम कहाँ सोए हैं कहाँ नहीं सोए। तो ये कहाँ नींद खुलेगी भी या नहीं खुलेगी, तो कुछ दवाइयां भी लेनी पड़ती हैं। तो गुरु महाराज जी ने 4 बजे पूरे अपना उठा दिया कि उठो। ये उठाने वाला कौन है? जिनके ये कार्य है वो स्वयं अपने भक्तों को, प्रेमी जन भी तो तैयार होकर पहुंच गए परमात्मा के लिए। तो कहते कोई नहीं जगाता और कहते उठो सोने वालों, जगाने वाला आ गया। आपसे ज्यादा चिंता उनको है। लेकिन जब अंदर आए तो भाई जी ने भजन शुरू किया जो हजूर महाराज जी का बड़ा प्रिय भजन कि दीनन के नाथ मोरे सतगुरु कृपाल, नमामि तुझे मोरी परमहंस दयाल। तो मुझे दृश्य कौन सा याद आया, अभी बात चल रही थी कि दादा गुरुदेव भगवान जी की, श्री गुरु महाराज जी की गुरु बहन संत भाई योगानंद जी, उनकी शिष्या श्रद्धानंद जी मथुरा में आश्रम, हजूर महाराज जी कानपुर का कार्यक्रम के बाद मथुरा में आए। तो मथुरा वाले भाई जी ने, श्रद्धानंद जी ने हजूर महाराज जी से कहा, भाई हजूर कोई भजन, मुझे पता कि आपके जब हारमोनियम पे हाथ चलते हैं तो मुझे कोई और ही दृश्य याद आता है, तो कोई परमहंस दयाल जी का भजन सुनाइए। तो उस वक्त हजूर महाराज जी ने जब ये भजन शुरू किया, दीनन के नाथ मोरे सतगुरु कृपाल, तो स्वामी श्रद्धानंद जी का उस वक्त रूप ही कुछ और था। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने क्या कहा, बोल आप रहे थे लेकिन मुझे परमहंस दयाल जी के दर्शन हो रहे थे। तो परमहंस दयाल जी स्वयं इस भजन को अपनी ही महिमा आप ही वो गा रहे हैं आपके मुख से। तो दृश्य कहते ना, दृश्य तो बड़े बड़े आंखों के सामने झूमते हैं कि हमारे गुरुदेव सार प्रभु कैसे अपने दादा गुरुदेव जी के ऊपर न्योछावर थे। लेकिन दादा गुरुदेव जी के जो उपदेश है, क्योंकि हमने उपदेशों की ओर भी जाना है, हम जन्मदिन मना रहे हैं तो हमने करना क्या है। सबसे बड़ी बात है कि जो महाराज जी फरमाया करते थे कि सदगुरु देव जी का अवतरण दिवस मनाते हुए हमने अपने जीवन को सुधारना है, अपने जीवन को सुधारना ये हमें वक्त मिला है। क्योंकि कहा अपना बजस बजस कब भाई आवे अंत ना बजे, यही वक्त है अपने आप को संभालने का। तो उन्होंने बताया
एक बार दादा गुरुदेव भगवान जी का इरशाद, उन्होंने हमें बताया कि एक बार एक मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा था, मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा था, तो उसमें एक ब्राह्मण भी आया मजदूरी करने के लिए। अब पेट तो सबने पालना है, वो अपना ब्राह्मण का कार्य नहीं करता था, मजदूरी करके पेट पालता था। वो आ गया मंदिर की सेवा के लिए। जब वहां पहुंचा तो जो व्यक्ति ठेकेदार था उसने कहा ब्राह्मण देवता से मैं मजदूरी करवाऊं। उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता आप ये लो माला और ये लो आसन और बैठ के भजन करो, आपको मजदूरी मिल जाएगी। उसको उचित नहीं लगा एक ब्राह्मण से मैं मंदिर की सेवा करवाऊं, आप बैठ के भजन करो मजदूरी मिल जाएगी। और ब्राह्मण देवता बैठ गए। अब जब भक्त ने कह दिया तो बैठ गए वो भजन करने के लिए। लेकिन थोड़ी देर हुई, किसी मजदूर ने कार्य ठीक नहीं किया तो ब्राह्मण देवता माला छोड़कर बोलने लग गए, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो ठेकेदार ने कहा ब्राह्मण देवता आप अपना काम करो, आपको किसी से क्या लेना देना, वो अपना काम कर रहे हैं। एक बार टोका, दो बार टोका, तीसरी बार ठेकेदार ने कहा भाई ऐसे नहीं, आप अपना काम करो भजन का। तो उन्होंने कहा ये पड़ी आपकी माला, ये पड़ा आसन, मैं तो मजदूरी करके पेट पालूंगा। देखो भजन करना है बहुत मुश्किल। दादा गुरुदेव भगवान जी ने बताया कि भजन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे गुरु महाराज जी कितने कृपालु कि और कोई माध्यम नहीं था। ये प्रभात फेरियों का गुरु महाराज जी ने शुरू कर दिया कि आप सुबह सवेरे उठो, प्रभात की अमृत वेला में गुरु गुण गायन करते हुए स्वयं तो जाग गए, दुनिया को भी साथ साथ सुबह सवेरे जगाओ, तो वो भी इस राम नाम की धुन में अपने जीवन का कल्याण कर ले। महापुरुष तो कितने परोपकारी होते हैं कि हर एक के ऊपर कृपा करने के लिए महाराज जी ने ये प्रभात फेरियों का कार्यक्रम किया। वो तो मैं बिना जपे ही, जो हमारा एक सिद्धांत है, जो एक सहज योग की प्रवृत्ति है कि हमारे अंदर बिना जपे जो माला हो रही है वो अपने आप ही जपनी शुरू हो जाती है। जहाँ राम की ध्वनि हुई नहीं वहां पर अपने आप ही जो सोए हुए जाग जाते हैं। तो सबको जगाते हुए इन प्रभात फेरियों के कार्यक्रम में हजूर महाराज जी ने बड़ी कृपा कर दी कि माला लेने की जरूरत नहीं है, बस राम नाम जपते चलो, उसकी महिमा का गुणगान करते चलो और आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये कल्याणकारी दिन, सदगुरु की रहमतों के भरे हुए दिन, हम इनसे जितना लाभ उठा ले, क्योंकि हमें ये बताया गया कि इन प्रभात फेरियों के शुरू होने से पहले ही हमें समय का खास ख्याल रखना, वो भी सुबह के वक्त। माताओं बहनों ने घर जाकर भोजन भी तैयार करना, लंगर का प्रसाद तो मिलेगा जहाँ भी जैसी जैसी बड़ी सुंदर व्यवस्था की हुई है भक्तों ने, लेकिन समय का ख्याल हमने रखना है। और उस ख्याल को रखते हुए हमने इस राम नाम को जितना समय हमें मिला, हमने गुरु महाराज जी की महिमा का गुणानुवाद भी करना है। तो हमारे दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी इस धराधाम पर हम जीवों का कल्याण करने के लिए आए। उनके जीवन सिद्धांत तो बड़े ही अलग ही थे, जीवन भी बड़ा अलग था। इन 6-7 दिनों में उनके जीवन के विषय में भी संत महापुरुष बखान करेंगे, उनके उपदेशों के विषय में भी। और राम नाम की महिमा तो बहुत ही भारी है। समय समय पर उसका जैसे भी गुरु महाराज जी की कृपा होगी, प्रेरणा होगी, वो विवरण किया जाएगा। तो आज जो है समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम अगर समय का ख्याल नहीं रखेंगे तो समय भी हमारा ध्यान नहीं रखेगा। तो इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ, मैं जो भी आप भजन सुन रहे थे बहन सिमी जी के विषय में, कि जिस कुल में ये प्रभात फेरियां पाठक कुल से शुरू, क्योंकि हमारे दादा गुरुदेव भगवान जी पाठक कुल में प्रकट थे, उनका अवतरण हुआ था, तो इसलिए पाठक कुल में अवतार दिया। तो हजूर महाराज जी ने सबसे पहली प्रभात फेरी पाठक कुल में ही उसका श्री गणेश किया। और वो परंपरा आज तक इतने सालों से निभती चली आ रही है। ये सदगुरु की कृपा है कि बच्चे, उनके आगे बच्चे और उनके आगे बच्चे सारे ही इस परंपरा पर, ये बड़े भाग्यशाली जीवों को अवसर मिलता है। ऐसे नहीं होता बिना गुरु की कृपा के, ये नहीं मिलता। बच्चे नहीं तो कोई किधर चला जाता है। तो एक माता पिता के इशारे पर बच्चे नहीं चलते, कहते हैं आप इधर जा रहे हो, हम इधर जा रहे हैं। लेकिन ये बड़े सदगुरु की कृपा, ये प्रेम, क्योंकि ये हजूर महाराज जी की कृपा है। जिन पर उनकी दृष्टि पड़ गई वो इधर से उधर नहीं जा सकता। तो गुरु महाराज जी की कृपा से पाठक कुल में ये जो प्रभात फेरी का श्री गणेश हुआ। और आज बेटी सिमी जी ने कितना सुंदर भजन गाया, क्योंकि वो भी भजन बोलते थे,
पाठक जी भी, ये एक जोड़ी बैठती थी, महफिले पागला लगती थी उस वक्त, महफिले पागला। और वो महाराज जी विशेष रूप से भक्तों के घर में करते थे। विशेष भक्त आते थे जिनमें वो गुरु महाराज जी की महिमा का गुणगान होता, और उसमें आजादी होती थी, जो मर्जी बोल लो। मुझे आज भी याद आता है मिलादो जी, वो एक दिन अपनी मौज में आ गई, महाराज जी कह रहे उतार गुरगाबी, जुराबा उतार, मैं तो पीनी है, जगत देख के दारा मैं तो पीनी है। महाराज जी के पीछे पड़ गई, और उनका नाचने का दृश्य, शरीर भी ऐसा ही था, लेकिन वो नाचती थी अपनी मस्ती में, और जीवन में उनके बहुत ही लीलाएं हुई। ये भक्तों के जीवन ही लीलाओं से भरे हुए हैं। तो ये परिवार गुरु महाराज जी के आगे, इन बच्चों पर गुरु महाराज जी की कृपा इसी तरह बनी रहे। ये गुरु महाराज जी के प्रेम में रंगे रंगे भी तो बहुत है, सार प्रभु के रंग में बहन सिमी जी बहुत रंगी हुई, आगे उनकी बेटी भी, उसका भी प्यार गुरु महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत है। तो गुरु महाराज जी के चरणों में मेरी ये अरदास है, इस परिवार का ये प्यार दिन दुगना बढ़ता रहे, और गुरु महाराज जी की सेवा में ही सदा इसी तरह आगे आते रहे, और गुरु महाराज जी की कृपा को प्राप्त करते रहे। आप सबको आज इस पहली प्रभात फेरी की बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। सब संगत को भी गुरु महाराज जी के, दादा गुरुदेव श्री परम दयाल जी के पावन अवतरण दिवस की आज से ही बधाइयां शुरू हो गई हैं। सब संगत को बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बड़े प्यार के साथ अगली सूचनाएं भाई रवि जी आपको देंगे।